हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं, जो कि है वर्क मेथड्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन को बनाने में। इस तरह का क्वेश्चन वैसे यूरोडोम में भी मिलता है कहीं कहीं पे, फ्रिक्शन में भी मिलता है, वर्क पावर एंड एनर्जी में भी मिलता है। मैकेनिक्स में इस तरह का क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है जो इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और यहाँ पर भी मिला है। आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि किस तरीके से मेरा वीडियो जो भी सॉल्यूशन वीडियो है आपका हेल्प कर रहा है, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस बताने की कोशिश करता हूँ जिसका सॉल्यूशन जनरली इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। और मैं 1 2 3 4 5 6 करके इस तरीके से लगातार एक एक क्वेश्चन लेता जा रहा हूँ। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो जो क्वेश्चन नंबर 4 में से परेशान हो गया हो, कोई क्वेश्चन नंबर 5 से परेशान हो गया हो, तो एक एक करके मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ। तो आप बताइए मुझे कि किस तरीके से ये सभी वीडियो आपका हेल्प कर रहे हैं आपके प्रिपरेशन में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को यदि पढ़ लिया जाए तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ स्मॉल ब्लॉक व्हेन रिलीज्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इट फर्स्ट स्लाइड डाउन and then stops after sliding down a height h. This strange behavior is due to the coefficient of friction that is here proportional to the distance slide by the block. Find the maximum speed of the block during this motion. Acceleration of gravity g लेकर के चलना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं यदि आपको पहले समझा दूं, क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर जैसे मान लीजिए कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है जो कि इस पे स्लाइड कर रहा है। तो ये स्लाइड करके रुक जाता है, यहाँ पर आके रुक जाता है, ठीक है। अब ऐसा ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ था और रेस्ट में चला गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस सरफेस का जो फ्रिक्शन है, इस सरफेस का जो रफनेस है, वो डिस्टेंस के साथ बढ़ता जा रहा है। मतलब किसी एक्स डिस्टेंस पे ऐसा पोजीशन आया होगा जिस समय अभी क्या होगा ना, 0 टू एक्स जो होगा, इस समय एम जी साइन थीटा का वैल्यू बड़ा होगा फ्रिक्शन से, म्यू एम जी कॉस थीटा से, ठीक है। और अभी तक ये एक्सेलरेट कर रहा था, x1 डिस्टेंस तक मान लेते हैं, और फिर ये रिटार्डेशन में आ गया और फिर जाके रुक गया, रेस्ट में आ गया। तो इस समय क्या होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा, निश्चित तौर पे म्यू एम जी कॉस थीटा का वैल्यू अब बड़ा हो गया होगा एम जी साइन थीटा से। ये जो म्यू जो है ये वेरिएबल है, एम जी साइन थीटा सब तो कांस्टेंट है। तो बीच में एक ऐसा पोजीशन आया होगा जहाँ पर क्या होगा, एम जी साइन थीटा का वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर रहा होगा। एंड एट दैट पार्टिकुलर पोजीशन स्पीड जो होगा इस ब्लॉक का वो मैक्सिमम होगा ना। स्पीड जो होगा इस ऑब्जेक्ट का, इस पार्टिकल का, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यही मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग दिस मोशन कैलकुलेट करना है, यही स्पीड कैलकुलेट करना है, ओके।
तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा कि आपको कैलकुलेट क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो यदि आप इसको एक हिंट्स की तरह समझे तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, और नहीं बनता है तो फिर मेरा आगे वीडियो देखिए, देखिए कैसे बनाता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अब इसमें एक पॉइंट क्या है कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, मतलब ये जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो हो गया यहाँ से, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यदि के मान लिया जाए तो ये के एक्स के बराबर हो जाएगा। ओके, और यदि आप इसको के एक्स लिख दीजिएगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा एक्स डिस्टेंस पे जो फोर्स लग रहा होगा एट डिस्टेंस एक्स, फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय, ठीक है, एक्स डिस्टेंस कवर करने पर जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स होना चाहिए था, म्यू एम जी कॉस थीटा होना चाहिए था, और म्यू का वैल्यू के एक्स है तो के एक्स म्यू के जगह पे एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, और म्यू के जगह पे क्या हमने लिख दिया है, के एक्स लिख दिया है। इस समय ये फ्रिक्शन होगा। ओके, और ये जो फ्रिक्शन है, यदि इस एक्स पे वेलोसिटी का वैल्यू, स्पीड का वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यदि आप इसको एम जी साइन थीटा के बराबर कर दीजिए, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन के एक्स एम जी कॉस थीटा, यदि ऐसा कर दीजिए तो क्या होगा देखिएगा, एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको एक एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, और एक्स का वैल्यू कितने के बराबर मिलेगा, tan थीटा बाई के। ये वही पोजीशन है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम होगा, है ना, ये वही पोजीशन है, tan थीटा इक्वल्स टू के, tan थीटा इक्वल्स टू के, ये वही पोजीशन है जहाँ पे वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होगा। ओके, at this position speed of the block will be maximum। ठीक है, तो अब आगे और बढ़ते हैं, और अब इसमें जो वर्क का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है उन सबों के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। देखिएगा, और आगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फ्रिक्शन जो लग रहा था ऑब्जेक्ट पे, फ्रिक्शन एक्स पोजीशन पर जो फ्रिक्शन लग रहा था वो कितने के बराबर था, के एक्स एम जी कॉस थीटा के बराबर था ना, के एक्स एम जी कॉस थीटा के बराबर था। तो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए 4 डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, वर्क जो होगा डी डब्ल्यू जो होगा वो कितने के बराबर होगा, फ्रिक्शन इंटू डी एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा के एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स डी एक्स। तो यदि आप 0 से x इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, के एम जी कॉस थीटा, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो 0 टू x डिस्प्लेसमेंट ये वर्क हो गया,
और 0 to x डिस्प्लेसमेंट जो वर्क डन बाय होगा ग्रेविटी के कारण वो कितना होगा, तो mg साइन थीटा तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज कर नहीं रहा है। तो वर्क डन जो होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, यदि मैं यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करूँ तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तो x था, x डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया, है ना। ओके, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया और ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कुछ ऐसा आया है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम लोगों को पता चल गया। देखिएगा, अब ब्लॉक जब रेस्ट से स्टार्ट होकर इंक्लाइन प्लेन की तरफ देखिए, जब ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट होकर रेस्ट में चला आया है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0। तो वर्क डन बाय, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इसके अलावा तो और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, ग्रेविटी का वाला फोर्स लग रहा है, और दैट इज इक्वल्स टू 0। रेस्ट से स्टार्ट होकर रेस्ट में चला गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया भाई, ये आ गया kmg cos थीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव होगा तो यहाँ पे लिखेंगे k माइनस kmg cos थीटा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया, mg साइन थीटा इंटू एक्स एंड डेट इज इक्वल्स टू 0। तो यदि यहाँ से आप x का वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, वो x मिल जाएगा जिस पे इसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, ठीक है। और हाइट दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, स्लाइडिंग डाउन अ हाइट h और वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे यदि आप इन दोनों को इक्वेट करें तो mg साइन थीटा इंटू एक्स डेट इज इक्वल्स टू हो गया kmg cos थीटा एक्स स्क्वायर्ड बाई 2, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, mg से mg कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा इक्वल टू आ गया x बाई 2। ओके, tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, x kx बाई 2। ओके, और देखिए ये क्या कर रहे, कितना हाइट नीचे आया है, ये ब्लॉक कितना हाइट नीचे आया है, ये h दे रहे हैं और ये x है, ठीक है, ये थीटा है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, h बाई एक्स, h बाई एक्स होगा साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, h बाई साइन थीटा हो जाएगा ना। तो x को क्या लिख सकते हैं, h बाई साइन थीटा, तो के एच बाई 2 साइन थीटा। तो यहाँ से h का वैल्यू आ गया, तो h का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा बाई के, ये आ गया h का वैल्यू। इसका यूज पड़ेगा हम लोगों को आगे, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और भी टर्म को सॉल्व करते हैं। देखिए, जब ये इतना डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया होगा, ये डिस्प्लेसमेंट tan थीटा बाई के जब ये ट्रेवल कर गया होगा उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है ना। इंक्लाइन प्लेन को देखिए, तो यहाँ पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा डेट इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी के समेशन के बराबर होगा। तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितने के बराबर हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था के एम जी कॉस थीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है, तो ये आ गया माइनस के एम जी
कॉस थीटा इंटू एक्स स्क्वायर्ड बाई टू। ये आ गया वर्क डन बाई फ्रिक्शन, और वर्क डन बाई ग्रेविटी कितने के बराबर आ गया, एम जी साइन थीटा के बराबर इंटू एक्स, है ना। ये आ गया। अब यहाँ पे x के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, tan थीटा बाई के पुट कर सकते हैं, है ना। ये x जो है ये कितने के बराबर है, tan थीटा बाई के बराबर। तो x का वैल्यू tan थीटा बाई के पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं वेलोसिटी का वैल्यू। तो यहाँ पे आ गया हाफ एम बी स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या क्या कॉमन कर सकते हैं, तो एम जी कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं। तो एम जी एक्स को कॉमन कर लें आप। एम जी एक्स यदि आप कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, और माइनस में क्या बचेगा, माइनस में बचेगा के कॉस थीटा एक्स बाई टू। तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स के कॉस थीटा बाई टू, यही बचेगा। ओके, और x का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, tan थीटा बाई के बराबर है। इसी पोजीशन पे ना वेलोसिटी मैक्सिमम है tan थीटा बाई के पे, तो x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, tan थीटा बाई के। तो ये आ गया हाफ एम बी स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू एम जी। ये आ गया tan थीटा बाई के माइनस साइन थीटा, माइनस एक्स के जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया tan थीटा बाई के, तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई टू। तो ये हाफ एम बी स्क्वायर का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, यहाँ से देख लीजिए, एम जी टैन थीटा बाई के इंटू साइन थीटा बाई टू, ठीक है। और टैन थीटा इंटू साइन थीटा बाई के को हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पे इस पे आ जाइए। टैन थीटा इंटू साइन थीटा बाई के क्या था, एच बाई टू। टैन थीटा इंटू साइन थीटा बाई के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच बाई टू। तो यदि एच बाई टू लिखें तो ये आ जाएगा कितना, एम जी एच बाई फोर। तो यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया, v का वैल्यू कितने के बराबर मिला, ये v मैक्सिमम है, और ये v मैक्सिमम का वैल्यू कितने के बराबर मिल गया है, रूट अंडर जी एच बाई टू। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, फिर अब आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं किस तरीके से हमने बनाया है। सबसे पहले क्या किया, वो पोजीशन कंसीडर किया जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकता है। तो वो पोजीशन वो होगा जहाँ पे फ्रिक्शन और ग्रेविटी का फोर्स बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ से हम लोगों ने एक्स वो पोजीशन निकाला जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगा। फिर हम लोगों ने देखा कि फ्रिक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो फ्रिक्शन एक्स डिस्प्लेसमेंट पे के एम जी कॉस थीटा एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, ग्रेविटी एम जी साइन थीटा इंटू एक्स होता है। वह पूरा जब वो रेस्ट से स्टार्ट होकर जब रेस्ट में चला जाता है तो एच वो हाइट ट्रेवल करता है। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके एच का वैल्यू निकाला है। एच का वैल्यू हम लोगों ने निकाला तो ये आ गया टू टैन थीटा इंटू साइन थीटा बाई के। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिएगा यदि आपको समझ में नहीं आया तो। और फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये स्पीड मैक्सिमम स्पीड है जब एक्स का वैल्यू टैन थीटा बाई के होगा। चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं।